ठीक है। हम सिंटेक्स को कैसे यूज करेंगे, फ़ॉन्ट कैसे बनते हैं, उसका आइकन कैसे बनते हैं, जेड इंडेक्स क्या होता है और पोजीशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर मैं आपको एक इसमें पूरा सीएसएस के अंदर एक पूरा हम इसमें जब बना रहे होंगे तो एक पूरा वेब पेज ही बन जाएगा हमारा। तो उससे आपको पूरा का पूरा सारा क्या बोलते हैं सीएसएस का पूरा चीज़ें उसमें निकल के आ जाएंगी। फिर मैं आपको ठीक है। तो सीएसएस की सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहली बात तो सीएसएस होता क्या है? सीएसएस एक एक्चुअली एक एक तरीका है किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने का, ठीक है? उसकी स्टाइल को चेंज करने का, उसको अ, उसको बेटर दिखाने का तरीका है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, एक सीएसएस जब भी यूज़ करते हैं, तो देखिए मैं आपको दिखाऊँ। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक स्टाइल लगा के बताता हूँ, जो मेरा पहला वाला ऑलवेज जो सीएसएस लिखी जाती है वो एक स्टाइल शीट के अंदर लिखी जाती है। तो जैसे मैंने लिखा बोरी, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, बोरी, ठीक है। मैं बोरी लिख दिया और मैंने इसको मार दिया एंटर, ठीक है। अब बोरी का मैंने क्या कर दिया, मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। और मैंने लिख दिया जितने भी उसके अंदर टैक्स हैं, बैकग्राउंड तो क्या हो जाए, पूरी बॉडी का रेड हो जाए, और जितने भी टेक्स्ट कलर हैं, जेटमेंट कलर होता है, कलर क्या हो जाए, वाइट हो जाए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं, मैं इसमें एक वो लिख देता हूँ, पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से इमेज को, ठीक है। ये कर देता हूँ और एक और लिख देता हूँ H1 का कलर, ठीक है। H1 का कलर क्या हो जाए, वाइट हो जाए, सॉरी, वैसे मैंने ऊपर लिख दिया, मैं उसको लिखना चाहूँ नहीं लिखूँ, और टेक्स्ट अलाइनमेंट मेरा सेंटर हो जाए, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे चलती हैं, ठीक है। मैं आपको सारी एक एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको बस बेसिक बता रहा हूँ कि चीज़ें चलती कैसे। ये देखिए, मेरे बॉडी का कलर क्या हो गया, रेड हो गया, और मेरा जो ये है, ये जो इमेज है उसका टेक्स्ट मेरा अलाइनमेंट क्या हो गया, अलाइनमेंट मेरा सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लेफ्ट, ये सेंटर और ये राइट, ये टॉप बॉटम, ये अपना वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल सेंटर, और ये बॉटम सेंटर, ठीक है। ऐसे चलते हैं इसमें चीज़ें, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये सब चीज़ें, ठीक है। सीएसएस जो होता है ना कि जो हमारा जो ये देखिए सीएसएस का इन्वेंशन क्यों हुआ, पहली बात तो सीएसएस ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की। सीएसएस ने जो प्रॉब्लम्स की, क्योंकि एचटीएमएल के अंदर ऐसे कंटेंट ही नहीं थे या ऐसे टैग ही नहीं थे जो हमारी एक प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते कि जो वेब पेज अच्छी तरह से डिजाइन हो सके, फॉर्मेटिंग कर सके किसी टैब का। तो वो चीज़ें हमने रिजॉल्व करने के लिए क्या किया, सीएसएस का इन्वॉल्व किया, ठीक है। तो वो जो जो हमारा जो सीएसएस का मेन मोटिव था, वो हमारा एक इसमें एक पेज को अच्छी तरह से डिजाइन करना, और हमारे जो बहुत सारे जो बहुत सारे पेजेस जो थे उनको सेव करना था, ठीक है। उनके टाइम को सेव करना था, ठीक है। तो मैं एक बार पहले इसके अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, पहले मैं इसके अंदर एक नया, चलो मैं एक बार एक अपने ई के अंदर एक रिएक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। टेस्ट HTML एंड CSS, HTML CSS, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पहले, ओपन फोल्डर, ई के अंदर नहीं, एफ के अंदर टेस्ट HTML CSS, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कोई
यस, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, क्या सॉरी टेस्ट डॉट टेस्ट, ठीक है। और कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। और अब देखिए मैं अगर इसको बात नहीं, रिवील एक्सप्लोरर, अब मैं यहाँ पे ओपन कर, ये देखिए, ठीक है। तो ये सी एस एस था। अब मैं आपको देखिए सी एस एस के सिंटैक्स कैसे चलते हैं, ठीक है। तो जो ये आपकी ये आपका जो है एक तो ये आपका सेलेक्टर है, या कि आपका ये जो बॉडी है वो आपकी सेलेक्टर है कि आपको किस पे ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या है, सी एस एस के रूल और डिक्लेरेशंस हैं, जैसे सी एस एस चलती है कि सेलेक्टर जिस पे आपको लगाना है, प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी ये होती है आपकी, और आपकी जो वैल्यू है वो ये है। तो प्रॉपर्टी ये है, वैल्यू ये है, ठीक है। तो जो मुझे इस प्रॉपर्टी क्या है कि मुझे इस बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड लगाना है, क्या प्रॉपर्टी लगानी है, क्या बैकग्राउंड कलर क्या सा हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है। और अलाइनमेंट क्या हो जाए, अलाइनमेंट मेरा हो जाए, सेंटर हो जाए। आप इसको एक नई फाइल भी बना सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ लिख दीजिए टेस्ट डॉट सी एस एस, ठीक है। सी एस एस दो तरीके, तीन तरह की होती है सी एस एस। देखिए जब भी आप किसी एक्सटर्नल फाइल में रखेंगे इसको, मान लीजिए आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। सी एस एस तीन तरह की होती है। अब आपको ये यहाँ पे ओके स्टाइल डॉट, हाँ, लिंक डॉट एच ई आर एफ, आपको क्या देना पड़ेगा, टेस्ट डॉट सी एस एस, आपको इसको बंद देना, लिंक कर दिया बंद, ठीक है। तो देखिए सी एस एस तीन तरह की होती है, जो मैंने आपको ये बताई थी उसको बोलते हैं हम इनलाइन सी एस एस, ठीक है। देखिए दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल सी एस एस, एक इनलाइन सी एस एस, एक इंटरनल सी एस एस, ठीक है। जो पहले वाली सी एस एस थी उसको इंटरनल सी एस एस बोलते हैं। इसको जो बोलते हैं, मैंने बाहर से एक्सेस किया है तो हम इसको बोलेंगे एक्सटर्नल सी एस एस। देखिए टाइप को लगाना पड़ेगा क्या, देखिए ये हो गया, ये हो गया, तो ये प्रॉब्लम आई क्या, टेस्ट डॉट सी, तो मैं आपको जो बता रहा था वो इसमें क्या तीन तरह की सी एस एस होती हैं, ठीक है। तीन तरह की सी एस एस होती हैं, पहले इंटरनल, एक्सटर्नल और जो भी हमारे पास इंटरनली आता है वो हमारे पास जो भी इंटरनली आता है जो हमारे पास ऊपर हम हेड टैग में डिफाइन करते हैं उसको हम ऑलरेडी एक्चुअली बोलते हैं
उसको हम बोलते हैं कि जब हमारे पास इंटरनल सीएसएस, जब हम किसी इसके साथ ही देखिए, मैं अगर मैं इसी के साथ लगा दूँ, तो अगर इसको बोलेंगे डिस्प्ले ब्लॉक्स, तो ये हो गए इनलाइन सीएसएस। और जब हम बाहर से कॉल करके लाते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम जब उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, तो ये सीएसएस के टाइप्स होते हैं। अब सीएसएस को हम, अभी मैं आपको एक्सटर्नल सीएसएस अभी मैं एक बार बताता हूँ। ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस क्यों नहीं लग रही है, अभी मैं तो पहले वैसे ही कर लेता हूँ। तो हम यूज़ करेंगे तो हम एक्सटर्नल सीएसएस उसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, भी देख लेंगे उसको। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये जो है मैं आपको बेसिक बताना चाह रहा था कि कैसे काम करते हैं। सेलेक्टर्स क्या होते हैं, जिस स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट्स पे हम कुछ चीज़ लगाना चाहते हैं, या किसी भी जो स्पेसिफिक क्लास है या उसके ऊपर जब हम लगाना चाहते हैं, तो हम उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी कोई क्लास है, उस क्लास के ऊपर हम लगाना चाह रहे हैं, तो ठीक है, तो किसी भी आईडी से लग सकता है या किसी भी क्लास से लग सकता है। जब भी हम क्लास से लगाते हैं तो डॉट क्लास लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे बॉडी के अंदर एक क्लास लिखना है। ठीक है, क्लास मैंने लिखा टेस्ट। अब मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डॉट टेस्ट। ठीक है, डॉट टेस्ट क्या लिखना पड़ेगा, डॉट टेस्ट। ठीक है, तो अभी देखिए डॉट टेस्ट में, सॉरी, ये देखिए डॉट टेस्ट में अगर मैं चलाऊँ तो ये देखिए चल गया ना डॉट टेस्ट में। अगर मैं इसको आईडी लिख देता, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ता, मुझे इसको हैश करना पड़ता। देखिए, ठीक है, तो हैश करना पड़ता, तो ये हैश के थ्रू चलता। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो आपको क्लास यहाँ पे लगा दिया, आपने क्लास लगा दी यहाँ पे T1, तो आप इसको लिख सकते हैं H1 डॉट T1। ठीक है, इसको कर दूँ मैं ब्लैक, तो आपको सही समझ आ जाएगा। मैं इसको सेव करूँ, ये देखिए ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि H1 टैग के अंदर क्लास T1 है, उसके ऊपर जाके लगा दो भैया। इसके अंदर ही दो तीन चीज और हो सकती है ना। मान लो देखिए, अगर मैं यहाँ पे मैंने पी टैग कहाँ गया, ठीक है, तो यहाँ पे और भी H1 टैग हो सकता था। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ P1 डॉट। ठीक है, अब देखिए सो इमेज आया। अब इसने एक मिनट रुको, P1 के अंदर जो T1 है, क्लास T1 है, P डॉट, अच्छा अच्छा, H1 आएगा ना आज। ठीक है, H1 के अंदर यहाँ पे लग जाएगा, तो ये देखिए दोबारा से चल जाएगा। ठीक है, आ गया ना। अब मैं इसको T2 कर दूँ, मान लो क्लास T2, ये देखो चेंज हो गया ना। तो इस तरह से हमारी CSS चलती है। ठीक है, इस तरह से हमारी आईडी हो रहा है चलती है। अगर आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने हैश ये लिख दिया, ये लिख दिया, तो ये सब पे लग जाएगी ये वाली चीज़। ठीक है, सब पे चल जाएगी ये चीज़। ठीक है, तो ये आपने अगर हैश लगाया है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका ये जो चीज़ है आपका, मान लीजिए मैं फ़ॉन्ट दे देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए आप ऐसे समझ लीजिए, फ़ॉन्ट मैंने दे दिया, फ़ॉन्ट साइज़ लार्जर होना चाहिए, तो ये सब पे लगेगा। देखिए इसको सेव करूँ, तो वो हाँ रेड कलर हट गया ना। तो फ़ॉन्ट साइज़ मान लीजिए मैंने दे दिया 72 दे दिया PX। ठीक है, अब देखिए 72 सब पे लग गया वो। ठीक है, जब भी आप लिखेंगे, अगर आप तो स्पेसिफिक लिखें या फिर आप उस पे वो लिख सकते हैं, यानी कि आप स्पेसिफिक लिखें। ये तो अभी पूरा एंटायर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सब। HTML एक्चुअली काम कैसे करता है, HTML एक डॉक बनाता है पीछे, जो जो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, और उसमें वो सारी चीज़ें कंटेंट को रेंडर करता है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, मान लो H2 S3 और T। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका चल जाएगा।
करने की ज़रूरत ही नहीं। ये देखिए, ठीक है? तो आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं उसका, ठीक है? ग्रुपिंग भी कर सकते हैं और वो सब चीज़ें आप यहाँ पे आईडी से उठा सकते हैं, क्लास से उठा सकते हैं, एलिमेंट से उठा सकते हैं, ग्रुपिंग से उठा सकते हैं, आप जो भी आपको करना है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है? सीएसएस 3 तरह की मैंने आपको बता ही दी थी, कि किस तरह से सीएसएस यूज़ होती है, ठीक है? किस तरह से सीएसएस आपकी यूज़ होती है। एक्चुअली जो मैं आपको बताने वाला था, मैंने आपको ये चीज़ें मैं आपको इसको जो मैं आपको बैकग्राउंड में बताने वाला था, क्या बोलते हैं, यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है? मैंने जो टेस्ट बनाया, उसके लिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे लिंक डॉट LMIREL दे देता हूँ, इसमें रिलायंस क्या होगा, डिवाइड स्टाइल सीट, ठीक है? टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट डॉट CSS और href क्या दूंगा मैं, टेक्स्ट डॉट CSS, और फिर मैं इसको कर दूंगा बंद, ठीक है? ये हो गया आपका। अब देखते हैं इसको, ये देखिए आ गया ना, जो मैंने लिखा था। ये नहीं है, ये है, ये देखिए आ गया ना, जो मैं कर रहा था वो आ गया आपका। तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन था, क्योंकि मैंने रैक और ये लगाने की कोशिश कर रहा, लग नहीं पा रहा, ठीक है? तो इस तरह से हमारे CSS चलती है, ये CSS का बेसिक है, ठीक है? तो बेसिक्स इन 3 4 चीज़ों से चलता है। उसके बाद अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कमेंट कैसे लिखे जाते हैं, वो सब चीज़ें, बैकग्राउंड कैसे लगते हैं, बॉर्डर वॉर्डर, वो मैं आपको आगे सब चीज़ें बताऊंगा, ठीक है? ये हमारा बेसिक था, ठीक है? CSS का बेसिक, CSS कैसे काम करती है, कैसे इंटरनल लगते हैं, कैसे एक्सटर्नल लगते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको बेसिक इसके अंदर बता दिया। थैंक यू।